प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि प्रभु यीशु ने हमें अवसर दिया आज के लाइव आने के लिए। और धन्यवाद करती हूँ मैं पास्टर कपिल शर्मा जी का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके पेज पर आके परमेश्वर की महिमा करने का। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें फिर आराधना में जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता मदद से। पिता, आप हमें आराधना करने में आप सहायता मदद करो। पिता, मैं आपसे मांगती हूँ पिता, आपका वचन शेयर करने के लिए आप मेरी सहायता मदद करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपना ताब आपके हाथों में देती हूँ। जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग बाद में सुनेंगे, हर एक सुनने वाले पर, बोलने वाले पर आपकी आशीष हो मेरे परमेश्वर। आज वचन से हमसे बातें करना प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आगे के समय को, नेटवर्क को, हर एक सिस्टम को आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना में जाएंगे बेटी जिया के साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सच में आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया। हम और परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम।
रतं जयं 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम रतं जयं 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 हम सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम पर भी यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना हम है पापी नादान हम है पापी नादान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. सच में पिता परमेश्वर आपके नाम से ही हमें मुक्ति मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम आराधना में जाएंगे, अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हालेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया। आमीन आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, उसे सागर में अपने राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, उस शैतान के हाथों, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, अब धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ सब कमेंट करके बताएं ताकि हम वचन में जा सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्लीज़ जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, ताकि हम वचन में जाएं। पिता परमेश्वर प्रभु Thank you, यीशु Lord. मसीह के नाम से आपके Yes, जनों के Lord, पास yes. आते हैं प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी आपके लहू में ढकते हैं Yes, प्रभु जी। Lord, जो yes. जन हाँ, जुड़े मेरे हैं प्रभु जी परमेश्वर, उनको yes, मैं आपके Lord, लहू में yes, ढकती हूँ प्रभु yes, जी। Lord. जो जन जुड़ने वाले हैं प्रभु जी उनको आपके लहू Yes, में ढकते हैं Lord, प्रभु जी। yes, नेटवर्क yes. का ताबा आपके Hallelujah. लहू में Thank ढकते you, हैं Master. प्रभु जी। इस Thank वचन you, से हमको Lord. कुछ सीख मिले, Yes, हमसे आप Lord, बातें yes, करना Lord, प्रभु जी। yes, yes. प्रभु जी आपने ऐसा किया है, जिन्नात धन्यवाद, करते हैं धन्यवाद, प्रभु जी। धन्यवाद। नेटवर्क का ताबा आपके Yes, हाथों Lord, में yes. देते हैं प्रभु जी। जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ गए हैं प्रभु जी, Yes, सबका Lord, ताबा yes, हम yes, आपके yes, हाथों में Lord, देते yes. हैं हाँ, प्रभु जी। मेरे राजा। प्रभु जी कपिल पास्टर को प्रभु जी आपके लोग में ढकते हैं Yes, प्रभु जी। Lord, yes. हाँ, प्रभु मेरे जी परमेश्वर। अब Yes, प्रचार करते हैं प्रभु जी। आपने उनको ऐसा अनुग्रह दिया है कि वो प्रचार हमें सिखाते हैं, धन्यवाद, करते हैं, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं धन्यवाद। प्रभु जी।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। आज का वचन है प्रार्थना। हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ। आज हम उसी पे ही देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वचन निकालेंगे फिलिपियों 4 का 5 वचन से। फिलिपियों 4 का 5 वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी संसार से परे हैं, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हमारे निवेदन, प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ हम करें। और जो परमेश्वर की शांति है सारी समझ से परे है। परमेश्वर की जो शांति है वो हमारी समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम किसी भी बात की चिंता, हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ, प्रॉब्लम आती है, अगर हम वो चिंता को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं तो परमेश्वर जो शांति का पिता है, शांति का दाता है, उसकी शांति हमारे हृदय में आती है और हमारे विचार को प्रभु यीशु में हम सुरक्षित रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे तकलीफ़ आती है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, खाली उस परिस्थिति को हम सोचते रहते हैं कैसे होगा। और कई बार हम ऐसे भी अपनी परिस्थिति को संभालने की हैंडल करते हैं, लेकिन और हमारी परिस्थिति पहले से बिगड़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। तो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे अंदर आती है और हमारे विचार, जो हमें बुरे थॉट्स आते हैं, वो प्रभु में सुरक्षित रहते हैं। आइए हम अगला वचन देखते हैं, कुलुस्सियों 4 का 2। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद। कुलुस्सियों 4 का 2। कुलुस्सियों 4 का 2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हमें प्रार्थना में लगे रहना है और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कहती हूँ, पौलुस कह रहा है परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। जैसे आज की परिस्थितियों में, जैसे आज की परिस्थिति में कलीसियाएं बंद हैं, कई जगहों पर लोग वचन नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। और हमें हर एक परमेश्वर के दास दासियों के लिए जो भी ऑनलाइन, या जैसे आज हम लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने घरों के ज़रिए हर एक कोने कोने में परमेश्वर का प्रचार जा रहा है, परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम आगे वचन देखते हैं, इब्रानियों 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर का वचन कहता है
यीशु ने अपनी देह में रहकर, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, जब अपनी देह में थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो इंसानों का रूप लेकर आए। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु को, तो उन्होंने भी अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना की, और पिता परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हम कई बार देखते हैं जब परमेश्वर अपने चेलों को उपदेश देते थे प्रभु यीशु, तो कहीं पहाड़ों पर, कहीं कहाँ पर, लेकिन परमेश्वर पहले, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी प्रार्थना करता था। तो हमें भी हमारे जीवन में प्रार्थना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें भी, हम कोई भी काम करें, किस भी बात के लिए हमें पहले प्रार्थना करना है। पहले भले आपको ऐसा लगता होगा हम इतनी देर प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट स्टार्टिंग तो करो, धीरे धीरे आप समय को बढ़ाते जाओ। परमेश्वर, जब प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होके वो हर एक छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में कई सारे वचनों में लिखा है कि परमेश्वर आधी रात को प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु जब अपने चेलों को चुन रहे थे तभी भी प्रेयर कर रहे थे। लेकिन हम कई बार मसीह लोग प्रेयर करना भूल जाते हैं, हम जल्दबाजी में रहते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं है, इतना फास्ट टाइम चल रहा है, हम प्रेयर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में प्रार्थनाओं को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे जीवन में ज़रूरी है। और प्रार्थना के ज़रिए ही, जैसे हम वाईफाई को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड लगता है, वैसे हमें परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड प्रार्थना है। तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें करना है, अगर हम करते हैं तो जो पहले हम समय देते थे उससे कई ज़्यादा समय हमें और प्रार्थना में बिताना है, क्योंकि आज परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। पिता परमेश्वर हमें अद्भुत बातें बताते हैं। प्रार्थना के ज़रिए हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वचन पढ़ने के ज़रिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो हमें प्रार्थना करना है, हमारे जीवन में प्रेयर लाइफ हमारी ज़रूरी है। आइए हम आगे वचन देखते हैं। भजन संहिता 66। भजन संहिता 66 का 19-20। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कई लोग कहेंगे कि सिस्टर मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर, जिस दिन भी हम पहली प्रार्थना या कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसने हमें आँख दी है वो आँख से देखता है, जिसने हमें कान दिए वो कान से सुनता है। और 20 वचन में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की है। सच में आज इस पैनिक टाइम में भी हम सुरक्षित हैं। चाहे भले हमें थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन परमेश्वर की दया से हम अच्छे हैं, चंगे भले हैं, हमें हर एक चीज़ मिल रही जो हमें ज़रूरत है। तो ये परमेश्वर की करुणा है हम पर, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम आगे वचन देखते हैं। भजन संहिता 102 का 16-17 वचन। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बनाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की और मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर लाचार की प्रार्थना सुनता है और उसके तरफ मुँह करता है, उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख टूटे हृदय से जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 51 में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन को संभालता है। परमेश्वर
टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, और हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को तोड़ तोड़ के आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। आमीन। और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम अय्यूब देखेंगे, अय्यूब का 22 का 27। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 22 का 27, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु ये मेरा काम हो जाए, मैं आपको इतना समय दूंगी, इतनी सेवकाई करूंगी, लेकिन हम परमेश्वर से प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। कई बार जैसा नया साल आता है, हम कहते हैं कि प्रभु अभी ये साल तूने दिया है, हम तेरे इतने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तेरे राज्य में इतनी आत्माएं बचाएंगे, लेकिन हम वो प्रॉमिस करके हमें परमेश्वर आशीष देते जाता है और हम भूल जाते हैं। फिर कुछ हमारा काम अटकता है, फिर हमें अचानक से याद आता है, हाँ परमेश्वर से हमने प्रॉमिस किया, वो नहीं किया, शायद इसके वजह से तो हमारे काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर वादे का सच्चा परमेश्वर है। हमें कमियां हैं, इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई है। हमें अपने जीवन को, अपने प्रार्थना लाइफ को, हमारी आत्मिक लाइफ को हमें चेंज करना चाहिए। परमेश्वर तो जो कल था, जो आज है और जो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कमियां हम में, अगर आज मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं आ रहा है तो मुझ में कमी है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। जो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछलियां में से 5000 लोग, इतने लोग खा चुके, और शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से निकाला, वही परमेश्वर आज वो हमारा परमेश्वर है। हमारी हर एक कमी घटी से हमें तृप्त करता है, हमें हर एक चीज़ से वो तृप्त करता है। लेकिन अगर आज हमारी कमी है, हमारे आत्मिक उन्नति में कमी है, तो वो हमारे कारण, परमेश्वर का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा है। हमारी प्रेयर लाइफ कम होगी, या कई मसीह लोग तो नाम के लिए हम खाली बोलते हैं हाँ हम प्रभु में हैं, प्रभु को जानते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन हमें दिल से परमेश्वर को प्रश्न आने वाला हमें बनना है। हम लोगों से तारीफ नहीं पाए, हमें फरीसियों के तरह नहीं बनना है, हमें प्रभु यीशु के तरह बनना है, और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। तो हमें उससे प्रार्थना करनी है। किससे प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु के नाम से, पिता से प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की सहायता मदद से। क्योंकि हमने लास्ट टाइम रोमियो में देखा था कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमारी दुर्बलता में। जहाँ पर हम वीक रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करता है। हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करें, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से खुद ही आए, भर भर के बयां से बाहर प्रार्थना कराता है। कई बार हम प्रार्थना में ऐसे जुड़ जाते हैं, परमेश्वर सच में, पवित्र आत्मा हमें ऐसे बोझ देता जाता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते जाते हैं, आंसू निकलते जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर एक बोझ के साथ, अगर किसी को बोझ नहीं है तो हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि वचन में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है, हमें प्रार्थना करनी है, हर एक छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना करनी है, और जो हमने मन्नतें की उसे हमें पूरा करना है। आइए हम आगे वचन देखते हैं। योना 2 का 1, योना की किताब योना 2 अध्याय 1 और 2 वचन। तब योना ने उसके पेट में से, हम योना की ये जानते हैं स्टोरी, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि योना तू निनवे शहर में जा और वहाँ के लोगों को बचाओ, वहाँ के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बता। लेकिन योना ने परमेश्वर का नहीं सुन के उसने अपनी बुद्धि चलाई, वो दूसरे नगर में गया, तबशीब को चला गया, और वहाँ समुद्र में जब वो जा रहा था, रास्ते पर था, वो बोट में जा रहा था, नाव में, तो परमेश्वर के ज़रिए वहाँ पर आंधी तूफान आई। फिर सब लोगों ने चिट्ठी डाला, ये सब हम स्टोरी जानते हैं। लेकिन फिर योना ने रियलाइज़ किया कि हाँ मैंने गलत किया है। फिर जब उसे पता
वहाँ के लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे ये करना है, उसने फिर पश्चाताप किया। हम सीधा दूसरा वचन देखते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 2 अध्याय का 1 और 2 वचन देखते हैं। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अंधलोक के उदर में से मैंने चिल्ला उठा और तूने मुझे सुन लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु योना कह रहा है कि मैंने मछली के अंदर वो 3 दिन मछली के पेट में वो था, तो उसने वहाँ से परमेश्वर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ परमेश्वर ने मुझे एक आज्ञा दी थी लेकिन मैं वो नहीं की। कई बार हम मनुष्य के डर के मारे वो काम नहीं करते। कई बार परमेश्वर हमें कहता है कि इस वक्त तू प्रेयर कर। अगर समझो जैसे मेरे घर में सब अनबिलीवर हैं लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, तू इनके बीच में बैठी है, इसी वक्त उठ अपने रूम में जाके प्रेयर कर। लेकिन हम सोचते हैं हम इनके साथ बैठे हैं फैमिली में, वो क्या कहेंगे, वो तो प्रभु को नहीं जानते हैं। अगर परमेश्वर हमें कोई आज्ञा दे रही है तो हमें पवित्र आत्मा की सुनकर हमें उसी वक्त करना है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, वो अनबिलीवर है, वो क्या करेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन अगर हमें अगुवाई हो रही है तो उसी वक्त हमें उठकर प्रार्थना करना चाहिए। कई बार हमें परमेश्वर की आत्मा 2-3 बजे रात को या 4 बजे उठा के हम वॉशरूम होके सो जाते हैं, लेकिन मन में ऐसा लगता है प्रेयर कर रहे हैं, फिर हम लोग सुस्ती करते हैं, नहीं थोड़ी देर के बाद हम लोग प्रेयर करते हैं, थोड़ी देर में उठ के प्रेयर करते हैं। ऐसे कई बार होता है, मुझसे भी होता है। ऐसे नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आज परमेश्वर का वचन मुझसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर योना ने उसे रियलाइज़ किया। हम भी कई बार पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, लेकिन आज से हमें परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है तो आज से हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताना है क्योंकि प्रेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत महत्व है। हमें प्रार्थना करना है, हमारा पासवर्ड ही प्रार्थना है। तो योना को जब रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया है, मैं इसके लिए अंधलोक में पड़ा हूँ। कई हमसे भी पाप गुनाह होते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना करके पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, प्रार्थना मतलब क्या, परमेश्वर से बातचीत करना। हम परमेश्वर से कहते हैं, जैसे योना ने उसे कहा कि मैंने तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हम भी तकलीफ़ों में, परेशानियों में परमेश्वर हर एक बात जानता है, लेकिन मत्ती में लिखा हुआ है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे बातें करें। भले हमें पता रहता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बताया आपको एग्जाम्पल कि मेरी बेटी को मुझे पता है उसको कौन से चीज़ किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ ना कि नहीं, जिया मुझसे आके खुद मांगे। तो वैसे ही परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता है कि अभी मेरी बेटी आएगी, अभी मुझे ये बोलेगी। तो वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी है, चाहे हम संकट में रहें या हम अंधकार में रहें। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला है, संकट के समय से निकाला है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम प्रेयर करते हैं, हम अपनी गवाही भूल जाते हैं। फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर हम सोचते हैं परमेश्वर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना थोप देते हैं, प्रभु मेरी ये विषय ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, भले हमें कुछ तकलीफ़ है, कुछ चाहिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख रखनी चाहिए। वो अगर हमारी भलाई के लिए होगी तो परमेश्वर उसे अवश्य करता है। तो हमें अगर तकलीफ़ आती है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, फिर हम प्रेयर नहीं करते हैं ऐसा। लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर हमारी हर एक बात पर ध्यान लगाता है, तो हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर ने अगर हमें अगर तकलीफ़ था, उस तकलीफ़ में से निकाला, तो आज जिस तकलीफ़ में हमें, उस तकलीफ़ से परमेश्वर क्यों नहीं निकालेगा। अगर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो हम टेस्टमनी कैसे देंगे।
जैसे अभी हम लोग बच्चे अभी ऑनलाइन हो गए, उनके पेपर्स नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है बस ऐसे ही उनको पास करें, उनका ईयर वेस्ट हो रहा है। तो वैसे ही मसीह में भी हम भले प्रेयर में अगर हम प्रार्थना में समय देते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं तो इतना समय देती हूँ परमेश्वर को, मैं इतना समय देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में स्ट्रगल्स, इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तकलीफ़ों में पड़े रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे, मेरी बेटी हमेशा मेरे से कनेक्टेड में रहें। तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। किसी परिस्थिति, किसी को भी देखकर, कुछ भी हमारे जीवन में हो, हमें वो परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से दूर नहीं जाना है और करीब आना है। जो 2020 में मैं परमेश्वर से कनेक्ट थी, 2021 में मुझे और परमेश्वर के करीब जाना है और मुझे परमेश्वर को अपने जीवन से और महिमा देनी है। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। तो हमारी भले प्रेयर लाइफ है, अगर किसी की कम है तो आज परमेश्वर आज कह रहा है कि बेटा, मेरी बेटी, तू प्रार्थना में समय बिता। अगर हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो परमेश्वर चाहता है और हम उसके करीब जाएं और हम उसको जाने, क्योंकि हम जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएंगे। आमीन। जैसे योना गवाही दे रहा है कि मैं संकट में पड़ा हुआ था, यहोवा ने मेरी दुहाई सुनी, तो वैसे ही हम भी संकट में पड़े रहते हैं, यहोवा हमारी दुहाई सुनता है। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं, मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो भी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ तुम प्रार्थना करके, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो, वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। हम जो भी प्रेयर करते हैं, हमें परमेश्वर, आज हमने प्रेयर की, ऐसे नहीं कि हम आज प्रेयर करते हैं, बहुत बार होता है हमने अभी प्रेयर की, शाम तक हमें गवाही मिल जाती है, परमेश्वर उस प्रेयर का हमें आंसर देता है। लेकिन कई बार होता है कि हम प्रेयर करते हैं, आंसर नहीं आता है। तो आज हमने प्रेयर की, नेक्स्ट डे पे हमें धन्यवाद, परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देते जाना है। भले हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही है, हमारी वो प्रॉब्लम, हमारा वो सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते जाना है। क्योंकि हमने पहले वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ लाओ। तो हमें धन्यवाद भी करना है। ऐसे नहीं कि बस हम अपनी लिस्ट परमेश्वर को दे दें, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हमें धन्यवाद भी देते रहना है और नम्रता से हमें मांगना है। ऐसे नहीं बस हमने ऑर्डर कर दिया और वो हमें तुरंत मिलना चाहिए, नहीं। वो परमेश्वर है, परमेश्वर की जब इच्छा होगी वो हमें देगा, लेकिन हमें नम्रता से परमेश्वर के पास जाना है। जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर होने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि रोटी मेरे हाथ में दो, परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर देखकर हाथ बढ़ाकर धन्यवाद कहा। तो हमें भी परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। आमीन। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रति करना है कि हमारे लिए वो हो गया है और हमें उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए हम आगे वचन देखते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय 17 का 9। मैं उसके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनमें तेरी महिमा प्रकट हुई है। हमें परमेश्वर ने
जितने भी हमारे साथ लोग टच में हैं हमें उनके लिए भी प्रेयर करना है। अगर हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है, कलीसिया है हमारी, तो हमें उनके लिए भी प्रेयर करना है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है परमेश्वर की ओर से मिला है, और जो परमेश्वर का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो परमेश्वर का है। तो हमें उनके लिए भी प्रेयर करना है। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें मेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। आमीन। हमें हर एक के लिए प्रार्थना करना है। आइए हम दूसरा वचन देखते हैं, भजन संहिता 145। भजन संहिता 145 का 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने दैवियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। यहोवा की स्तुति करो, मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राण उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अगर हम दिखाओ के लिए प्रार्थना करते हैं कि हाँ मुझे इनको इतनी मंडली में दिखाना है, मैं आत्मिक हूँ, मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, तो उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारे निकट नहीं रहता है। तो हमें सच्चाई से परमेश्वर को पुकारना है, सच्चाई से हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, वो हमारे निकट रहेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 145 का 18 वचन में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हमें सच्चाई से, कपटी मन से नहीं, दिखावट से नहीं। भले हम मुंह से हे प्रभु कहते हैं, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग तभी प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से इतनी प्रार्थनाएं की, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन परमेश्वर उनको कहता है मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमें भी परमेश्वर के पास सच्चाई से जाना है, किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसी पास्टर, किसी एल्डर, किसी लीडर को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। सच्चाई से, सत्य से हमें परमेश्वर के निकट आना है, दिल से, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें अपने दिल खोलकर परमेश्वर के पास आना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और हमें योएल में भी लिखा है कि हमें कपड़ों को नहीं, लेकिन अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख आना है। आमीन। भले हमारा टूटा हुआ मन है, लोग हमें इनकार धिकारते हैं, वो हमारी ठट्ठा उड़ाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ठट्ठा हमारा नहीं उतारता है। हम टूटे हुए, पीसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। हम भले अंदर से कितने भी टूटे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बनाता है, क्योंकि वो हमारे लिए टूटा। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो हम जब रोटी लेते हैं तो कहते हैं ये परमेश्वर की देह है, हमारे पापों के लिए टूटी है, हर एक के लिए टूटी है। तो हम टूटे हुए परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई से जाएंगे तो परमेश्वर हमें बनाता है, क्योंकि क्रूस पे उसने सब कुछ पूरा किया है। क्रूस पे वो इसके लिए गया, उसका तो कोई दोष भी नहीं था। क्रूस पर वो हमारे लिए, हमारे गुनाह, अधर्म, पापों के लिए क्रूस पर वो बलिदान हुआ। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को, लोगों को दिखावट के लिए हम प्रार्थना न करें, लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रेम नहीं करें, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाए। अगर आज परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी गलती, कोई भी पाप, कुछ बुरी आदत भी हमारे
अगर अंदर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम दिन प्रतिदिन पाप में ही रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही पापी मनुष्य है। तो अगर हम पश्चाताप के साथ जाते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है वो काम फिर से न करवाने के लिए। तो आज हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे और हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम किसी को इम्पोर्टेंस न दे के पहले परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में प्रार्थना ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें और समय परमेश्वर को देना है, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। हमें तैयार रहना है, क्योंकि वचन भी कहता है कि तुम जागते रहो, परीक्षा में न पड़ो। तो हमें निरंतर जागते रहना है और निरंतर परमेश्वर के साथ रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, धन्यवाद के साथ और सच्चाई के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ। जब हम ऐसा करते हैं ना, सच में प्रभु की महिमा होती है हमारे जीवन से और हमारे चाल चलन से लोगों को प्रभु यीशु दिखता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। और भी संदेश है, लेकिन जब परमेश्वर अनुग्रह करेगा फिर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, पिता आज आपका वचन जो है वैसे पिता हम करने, आप हमें वैसे हमारा जीवन जीने में आप सहायता मदद करो पिता। हम जहाँ पर भी कमज़ोर हैं पिता आप हमें अपनी सामर्थ्य से भर दो। हमारे अंदर से हर एक वो वीक पॉइंट निकल जाए यीशु के नाम से पिता। मैं नहीं जानती कोई किस तकलीफ़ में या क्या परेशानी है पिता। आपकी दृष्टि हर एक पर है, आपकी नज़र हर एक पर है मेरे परमेश्वर। तू दया कर हर एक को पिता, तू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आपके चरणों के सम्मुख रखती हूँ पिता। जो लोग बीमार हैं उन पर तेरी दया कृपा हो पिता। जितने लोग ने वचन सुना पिता, तू वचन से उन्हें आशीष किया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज हमने आपका वचन सुना। आपका वचन कहता है कि जब वचन हम सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें मेरे परमेश्वर, हम सिद्धताई से ग्रहण करें। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें दिया पिता, हम इससे सिद्धताई से ग्रहण करें प्रभु जी। अगर हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार नहीं है तो पिता आप हमें तैयार करो, आप हमें बनाओ पिता, ताकि हम जैसे आपको पसंद हम वैसे आपके जैसे बनते जाएं पिता। आप हमें बनाओ मेरे राजा, आप हमारे बनाने वाले परमेश्वर हैं पिता। तू हमारी देह को बना, तू हमारे अंदर रहता है पिता। हम तेरे पवित्र मंदिर हैं, तू इसे बना मेरे परमेश्वर। जैसा आप पवित्र हो वैसे आप हमें पवित्र करो मेरे प्रभु जी। हम अपने आप का ताबा हर एक भाई बहन को मैं आशीष करती हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता। तू ब्लेस कर पिता। तेरे दास पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए भी आपसे मांगती हूँ, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उन दोनों बेटियों के लिए पिता। तू हर एक को बहुतायत से आशीष कर मेरे परमेश्वर, और तू उन्हें अपने राज्य में इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। तू दया कर हर एक बात के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उन पास्टर के जीवन से, उनके परिवार से हर एक कमी घटी दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता। जितने लोगों ने आपको नहीं जाना आज वो लोग जाने आपको, आप ऐसा अनुग्रह करो प्रभु जी। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़े पिता परमेश्वर, आप ऐसा अनुग्रह करो मेरे प्रभु जी। हर एक किताब आपके हाथों में देती हूँ, आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।